पहला, वह दरवाजा खटखटाता है, वह बाहर है और पड़ोसी या मकान मालिक अंदर है। यह स्वाभाविक है कि तूफानी मौसम में अगर कोई आपके दरवाजे पर खड़ा हो, खासकर आपका पड़ोसी, तो आप उसे अंदर आने के लिए कहेंगे। इस तरह उसके लिए अंदर आ जाना आसान हो जाता है। दूसरा, वह अपना परिचय एक सेल्समैन से ज्यादा एक पड़ोसी के रूप में देता है। तीसरा, वह कहता है कि हम ऐसी मशीन बनाते हैं जो आपको और आपके परिवार को स्वस्थ वातावरण में रहने में मदद करती है। एक स्वस्थ वातावरण में रहना किसे पसंद नहीं होता? आप उसके शब्दों पर गौर करें। उसने यह नहीं कहा कि मैं XYZ कंपनी से आया हूं और वैक्यूम क्लीनर बेचता हूं। चौथा, वह अंदर आकर डेमो दिखाने की इजाजत लेता है। पांचवा, अब वह डेमो दिखाकर वैक्यूम क्लीनर को और उसके द्वारा की गई सफाई को महसूस करने को कहता है। वह कारपेट, पर्दे, मैट्रेस आदि में छिपी हुई गंदगी को खींचकर क्लीनर के लाभ बताता है और यह भी बताता है कि यह गंदगी उसके बच्चे के लिए हानिकारक है। छठा, वह गंदगी एक कटोरे में जमा करता है और हाथ में कटोरे को लेकर उसने एक सवाल करता है। मैं दावा करता हूं कि एक जिम्मेदार इंसान होने के नाते आप अपने परिवार को स्वस्थ वातावरण में रखना पसंद करेंगे। इसका स्वाभाविक जवाब है हाँ। सातवां, उसके बाद अगर सवाल होते हैं तो वह उनके समाधान बताता है। आठवां, इस तरीके से अंत में वह वैक्यूम क्लीनर बेचने में सफल होता है। पॉजिटिव या नेगेटिव सोच हमेशा एक चुंबक का काम करती है। इस महत्वपूर्ण स्थिति पर गौर करें। क्या नजरिया है, क्या सोच है और मौके का सही इस्तेमाल करने का कितना बढ़िया तरीका है। क्या वह एक खास लक्ष्य लेकर चल रहा था? क्या उसके जीवन में खास मकसद था? क्या वह बिना मंजिल के भटक रहा था? जब आपकी आंखें लक्ष्य पर टिकी होती है, आपको बाधाएं नजर नहीं आती है और जैसे ही नजर लक्ष्य से हटती है, बाधाएं ही बाधाएं नजर आती है। एक अच्छा सेल्स प्रोफेशनल ड्राइवर की तरह होता है जो अपनी मंजिल की ओर अपनी गाड़ी चलाता है। वह उस सवारी की तरह नहीं होता जो ड्राइवर की दया पर निर्भर होता है। असफल लोगों के लिए जीवन एक नरक सा बनकर रह जाता है। उनकी चेतना और आत्मा मर जाती है। वह एक प्रकार से नर्क में ही होते हैं और सफल रहते हैं। वे अपने आप को बेबस महसूस करते हैं। बीच वाली स्थिति में उभरना ही असुरक्षा की भावना से निकलने का रास्ता है। दुविधा में आत्मा को मोड़ने की शक्ति नहीं होती है। इससे सामान्य जिंदगी मिलती है, सामान्य आय मिलती है और कुछ नहीं। करोड़ों लोग इस सोच में मर जाते हैं कि उन्होंने जीवन में कुछ नहीं किया। ऐसे लोग आधे दिल दिमाग वाले होते हैं जो सोचते रहते हैं, कुछ करने की योजना बनाते हैं, लेकिन वे वास्तव में कुछ नहीं कर पाते हैं। वे दुनिया को गुजरते हुए देखते रह जाते हैं। वे बोलते अधिक हैं, काम कम करते हैं। उनमें करने की भावना होती है पर क्रियाशीलता नहीं होती है। आम आदमी के लिए समय पास करना ही जीवन है। जन्म से मृत्यु तक सुरक्षा से जीवन गुजारना ही आम आदमी का जीवन है। उनके लिए जीवन अस्तित्व है, जीना नहीं है। सामान्य आदमी हर दिन को एक और
दिन की तरह गिनता है। उनकी सबसे बड़ी चुनौती होती है कि वे एक एक दिन को मुश्किल से बिताते हैं। वे अपने आज को बीते हुए दिन की अपेक्षा सुधारने का प्रयत्न नहीं करते। उनकी सोच और विचार में अपनी प्रगति शामिल नहीं होते। सामान्य जीवन के लिए खुद को स्थिर मत करो। अगर तुम अपने लिए ऊंचा स्तर और स्टैंडर्ड बनना चाहते हो तो जल्द ही संकल्प और योग्यता के लिए एक साथ अच्छे प्रोफेशनल की तरह अपनी प्रतिष्ठा को बनाओ। अगर आप गौर से सोचे तो यह पता चलेगा कि ऊंचाई पर बैठे सेल्समैन के पास ऊंचे स्तर की शिक्षा या आकर्षक व्यक्तित्व जैसी कोई खास चीज नहीं है और ना ही किसी व्यक्ति को सेल्स में उत्तेजित होना चाहिए। वास्तव में एक सफल सेल्समैन को एक आम सेल्समैन से अलग करने वाली 3 खास बातें: एटीट्यूड, विचार, नजरिया, मानसिक दृढ़ता, एम्बिशन, महत्वाकांक्षा, साफ सुथरे लक्ष्य को पाने की गहरी इच्छा, एक्शन, सपने को वास्तविकता में बदलना, ख्वाबों को असलियत में बदलने की इच्छा और अपनी काबिलियत को लाभ में बदलना या सामर्थ्य को लाभ में बदलना। हर इंसान के अंदर बेचने का अनोखापन है। इस अनोखेपन में सिर्फ अपनी ही खूबी होनी चाहिए, धोखेबाजी या दोगलापन नहीं। अनोखेपन को हासिल करने के लिए नए विचार को ढूंढना और उन्हें अपनाना पड़ता है, तभी इंसान सफल बनता है। एक अच्छा प्रोफेशनल अपने जीवन को बेचने के अलावा दूसरे पर अच्छा प्रभाव छोड़ता है। जीतने वाले के दिल के अंदर अपना लक्ष्य हासिल करने की इच्छा कभी समाप्त नहीं होती। आर्थिक स्वतंत्रता सफलता का एक अंग है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। थैंक यू।